हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आपकी जीवन में नई खुशियां लाए। इसी के साथ चलिए देखते हैं इस वीकली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर 28 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है सरना धर्म कोड की मांग। ठीक है, जो सरना धर्म कोड की मांग है वह जशपुर जिला के आसपास के इलाके में जो कि झारखंड से प्रभावित है उन्हीं लोगों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है। तो क्या मांग है देखते हैं जानकारी। सबसे पहला जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा, ठीक है, जो जनजाति सुरक्षा मंच बना हुआ है उसके द्वारा आदिवासी समुदाय को हिंदू समाज से अलग पहचान दिलाने की चल रही है प्रयास। ठीक है, जो आदिवासी है उसकी दो संस्कृति है, ठीक है, रीति रिवाज है, वे हिंदू संस्कृति से कहीं और आगाध है, जो कि हिंदू संस्कृति से थोड़ा क्या है डीपली है, तो उसको अलग करने की मुहिम चलाई जा रही है। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं। जनजाति समाज के लोग पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्क को सुना गया। ठीक है, जो जनजाति समाज या जनजाति सुरक्षा मंच के लोग हैं उन्होंने पक्ष जो इसके पक्ष में बात रख रहे हैं और इसके विपक्ष दोनों की बातों को सुन करके तर्क दे रहे हैं। जशपुर में झारखंड राज्य से लगे होने के प्रभाव दिखाई दे रहे। ठीक है, जो जशपुर जिला है वह झारखंड राज्य से क्या है, बॉर्डर से अटैच है, तो उसका ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। और वहाँ क्या हुआ है झारखंड में, तो क्योंकि वहाँ की विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर चुका है। ठीक है, इस सरना धर्म कोड के बारे में जो है झारखंड की विधानसभा ने क्या किया है, प्रस्ताव पारित कर चुका है, जिसको केंद्र सरकार के पास भेजा जा चुका है। क्यों अलग कोड की मांग किया जा रहा है, इसका कुछ कारण होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इनका दावा है कि आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है और संस्कृति हिंदुओं से क्या है थोड़ी अलग है, ऐसा इन लोग का क्या है दावा है। तो 2021 में होने वाले जनगणना, ठीक है, सेंसस में इस कोड के लिए अलग से कॉलम की मांग उठाई जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार से। ये तो हो गई सरना धर्म कोड के बारे में। देखते हैं अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान। भारत भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होता है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां है। अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेस को सरल तरीक़ा से किस प्रकार से सुचारू रूप से स्थापित किया जा सके और संचालन किया जा सके, तो उसके लिए अनुकूल माहौल कहाँ प्राप्त हो रहा है, इस श्रेणी में रैंकिंग दिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जिसको कहा जाता है। भारत में कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों की योजना को लागू करने के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। तो देखते हैं कौन से राज्य को कितना रैंकिंग प्राप्त हुआ है। तो हमारा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 6वें पोजीशन पर है छत्तीसगढ़ स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्थान है 6वां नंबर। सेकंड में है उत्तर प्रदेश, थर्ड में है तेलंगाना, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, 5th पोजीशन पर है झारखंड और 6th पे है छत्तीसगढ़। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कितना है, 6th है। देखते हैं अगला। तो अगला करंट अफेयर है आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वे दशक में अर्थात 10 सालों में अवार्ड की घोषणा करते हैं। इसमें बहुत सारे श्रेणी में अवार्ड दिया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या श्रेणी में अवार्ड दिया गया। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली को माना गया है, जो कि इंडिया से है। ट्रॉफी भी मिला है इसको, तो ट्रॉफी का नाम है सर गॉरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी। ठीक है, सर गॉरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर इसमें मिला है स्टीव स्मिथ, जो कि यहाँ गलती से यूएसए लिखा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष में कौन सा है, विराट कोहली, जो कि इंडिया की खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर इसमें है राशिद खान। ठीक है, राशिद खान कहाँ के खिलाड़ी है, तो वे है अफगानिस्तान से। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर इसमें है काइल कोइटजर, जो कि स्कॉटिश खिलाड़ी है, स्कॉटलैंड का है। और है दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार। ठीक है, पूरे दशक का क्या क्रिकेट भावना पुरस्कार अगर किसी को दिया गया है तो वो भी इंडिया से ही है, वह है महेंद्र सिंह धोनी। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर विराजमान हैं। अब देखते हैं महिला विंग्स में। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब जीतने वाली है एलिस पेरी। यहाँ भी गलती से लिखा गया यूएसए, ये भी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कहाँ का है, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया का। सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला क्रिकेटर एलिस पेरी, सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर एलिस पेरी। तो आपको सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, वनडे महिला क्रिकेटर और महिला T20 क्रिकेटर तीनों में क्या नाम याद रखना है, एलिस पेरी का नाम याद रखना है कॉमन। और सिर्फ आपको एक नाम और याद करना है, महिला एसोसिएट क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर में कौन सा नाम, कैथरीन ब्राइस। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के अंतर्गत इसको ट्रॉफी भी प्राप्त हुआ है जिसका नाम है रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है, रेचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। और विराट कोहली को कौन सा ट्रॉफी प्राप्त हुआ है, सर गॉरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी। ये 2 ट्रॉफी भी आपको याद रखना है। ये तो हो गया आईसीसी का दशक में दिया जाने वाला पुरस्कार। अब देखते हैं अगला, दुबई ग्लोब सॉकर्स अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। दुबई ग्लोब सॉकर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर है, इसको दुबई ग्लोब सॉकर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। 2010 से 2020 तक लीग और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्तमान में दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन गए हैं। यह तो हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर पूछे दुबई ग्लोब सॉकर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है तो उसका सही जवाब रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखते हैं अगला, देश के प्रथम एथेनॉल प्लांट के लिए एमओयू होता है कोई भी चीज़ों के समझौता के लिए या उसके नए कार्य की शुरुआत के लिए, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 2 पार्टी या फिर 2 पक्षों के बीच में क्या होता है, साइन किया जाता है किसी दस्तावेज पर। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास जारी है। उसी चरण में इस एथेनॉल प्लांट के लिए भी एमओयू हुआ है। गन्ने के अवशेष और धान के छिलके से बनाया जाएगा एथेनॉल। पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा यह प्लांट, ठीक है। जो प्लांट बनेगा पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। इस प्लांट को बनने के लिए जिस जगह का चयन किया गया हुआ है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जो कि कवर्धा जिला में स्थित है। अगला देखते हैं, देश की पहला ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ में शुरुआत हुई है, तो उसका सही आंसर रहेगा दिल्ली से। देखते हैं क्या खास बातें इस ड्राइवरलेस मेट्रो में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किया है। मार्ग की अगर बात करें तो जनकपुरी पश्चिम से, ठीक है, दिल्ली में ही चालू किया गया है, जो कि मेजेंटा लाइन में चालू किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी यह ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, तो जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन दिल्ली तक चलाई जाएगी यह ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। लंबाई की बात करें तो लंबाई है 37 किलोमीटर, जो कि मेजेंटा लाइन पर चलाई जाएगी। इसकी 3 विशेष बातें हैं, 3 खास बातें हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है 2 मेट्रो एक ही ट्रैक पर आने पर स्वतः रुक जाएगी, ठीक है। 2 मेट्रो अगर आपस में एक ही ट्रैक में आ गई तो स्वतः ही कुछ दूरी पर ही क्या हो जाएंगे, वे रुक जाएंगी। दूसरा है ड्राइवरलेस ट्रेन में झटके का अनुभव नहीं होगा, ठीक है। जो ड्राइवरलेस ट्रेन होता है अर्थात ड्राइवर वाली ट्रेन जो होती है उसमें आपको झटके का अनुभव होता है। आप साधारण ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या होगा, झटके का अनुभव नहीं होगा। पैसेंजर को उतरने चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कहा गया है इसकी खास बातों में। और देखते हैं क्या खास बातें हैं इस ड्राइवरलेस ट्रेन में। तो इसका जो सिस्टम रहेगा, ठीक है, जो इसका सिस्टम रहेगा वह कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम पर आधारित रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम। ये तो हो गया देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चलाई जाएगी। अगला है गणतंत्र दिवस में राजपथ पर शामिल होगा छत्तीसगढ़ का झांकी। लगातार पिछले 2 वर्षों से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जो छत्तीसगढ़ की झांकी है यह दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ में होने वाली झांकी प्रदर्शन में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं। राजपथ पर इस बार 17 राज्यों की झांकी प्रदर्शित होगी। 17 राज्य क्यों, भारत में तो 28 राज्य है, ठीक है। तो 17 राज्य का चयन हुआ है कि इसका चयन जो है बहुत ही कड़ी मशक्कत से होता है। झांकी का चयन करता है रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति, जो कि ऐसी वैसी समिति नहीं होती है। बहुत ही कड़ाई और नियम को देख करके इस झांकी का चुनाव किया जाता है। तो 17 राज्य की ही झांकी प्रदर्शित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी चयन हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। लगातार 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ का चयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के झांकी में जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्यों और उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये तो हो गई गणतंत्र दिवस में होने वाली झांकियों के संबंध में विवरण। अगला है
छत्तीसगढ़ को मोर ज़मीन मोर मकान के लिए पुरस्कार। तो देखते हैं मोर ज़मीन मोर मकान क्या है ये योजना। तो नववर्ष के प्रथम दिन, ठीक है, नववर्ष के प्रथम दिन छत्तीसगढ़ को 3 सम्मान प्राप्त हुआ इस मोर ज़मीन मोर मकान योजना के तहत। तो क्या है यह योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पीएम आवास, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसी के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है शहरी क्षेत्रों में निवासरत कमजोर आय वर्ग के लोगों हेतु, ठीक है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, जो शहरी क्षेत्र में निवासरत रहते हैं कम आय वर्ग वाले लोग, उसके लिए क्या किया है, पक्का मकान बनाने के लिए यह योजना मोर ज़मीन मोर मकान योजना की शुरुआत किया है। तो जिन हितग्राहियों के पास ज़मीन का पट्टा है, ठीक है, जिन हितग्राहियों के पास क्या है, ज़मीन का पट्टा है या 800 वर्ग फीट से अधिक ज़मीन है, उसको 2.5 लाख तक की क्या किया जाएगा, सहायता राशि प्रदान किया जाएगा घर बनाने के लिए। और 3 पुरस्कार की बात कर रहे थे, वह पुरस्कार है, सबसे पहला है बेस्ट कंजर्वेंस विथ अदर मिशन, ठीक है, बेस्ट कंजर्वेंस विथ अदर मिशन पहला पुरस्कार हो गया। दूसरा है डोंगरगढ़ श्रेष्ठ नगर पालिका, जो डोंगरगढ़ नगर पालिका है उसको बेस्ट श्रेष्ठ नगर पालिका की पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, तो अधिक आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा आवास निर्माण कार्य किया है डोंगरगढ़ नगर पालिका ने। तीसरा है बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी, ठीक है, बेस्ट हाउस अर्थात बहुत ही ज़बरदस्त घर बनाया है इस आवास योजना के तहत। इसमें 3 नाम शामिल किया गया है प्रदेश के। सबसे पहला है मंजू साहू जो कि धमतरी की है, मुमताज़ बेगम वो भी धमतरी से है और ममता वर्मा कवर्धा से है। तो 3 नाम आपको याद करना है, मंजू साहू, मुमताज़ बेगम और ममता वर्मा। इसको बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ये तो हो गया मोर ज़मीन मोर मकान के तहत विभिन्न पुरस्कार। देखते हैं अगला है जनसंपर्क विभाग द्वारा स्लोगन कंपटीशन। अगर आप स्लोगन लिखने और स्लोगन बनाने में रुचि रखते हैं तो इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा samvad.cg.nic.in या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी आप जाकर कर सकते हैं, http://samvad.cg.nic.in/slogan/hi registration.aspx में आप जाकर के क्या कर सकते हैं, इस स्लोगन कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इस स्लोगन कंपटीशन में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के परिप्रेक्ष्य में जनसंपर्क विभाग द्वारा इस स्लोगन कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीयन की तारीख है 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, जिसमें आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को, ठीक है, स्लोगन तो कितना ही जमा होगा, लेकिन 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा 1,000 रुपये का पुरस्कार और प्रतिभागी जो भी इस स्लोगन कंपटीशन में भाग लेगा उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया। देखते हैं, ये तो हो गया, बस इतना ही है इस वीक का करंट अफेयर। अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।